पूरी दुनिया के जंगी तैयारों के पायलट इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स ने दुनिया की सबसे लंबी और बड़ी जंगी तैयारों की जंग लड़ी, जिसमें इंडिया को हरा दिया। पूरी दुनिया हैरान है ये चीज देखकर। नाजरीन, पाकिस्तान ने एक ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया है जिसको अगले 100 साल तक किताबों में लिखा जाएगा, दुनिया याद रखेगी। नाजरीन, आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में अमेरिका, रशिया, फ्रांस जैसे ममालिक के पायलट्स पाकिस्तान आया करेंगे पाकिस्तान एयरफोर्स से ट्रेनिंग हासिल करने के लिए। पाकिस्तान ने इंडिया के 5 जंगी तैयारे और एक ड्रोन को तबाह किया। आइए आपको इस डॉग फाइट के बारे में शुरू से लेकर आखिर तक बताते हैं। नाज़रीन, ये बात तो आप सभी जानते हैं कि इंडिया ने बुज़दिली का मुजाहिरा करते हुए पाकिस्तान की मसाजिद को निशाना बनाया। जब इंडिया ने पाकिस्तान की मसाजिद को निशाना बनाया तो उस वक्त इंडिया के 72 से ज्यादा जंगी जहाज इंडिया के बॉर्डर के अंदर फिजा में मौजूद थे, जो पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचाने का इरादा कर रहे थे। पाकिस्तान एयरफोर्स को जब यह बात मालूम हुई कि ना सिर्फ इंडिया ने हमारी मसाजिद को निशाना बनाया है, बल्कि इंडिया अपने जंगी तैयारों से कुछ बड़ा करने की सोच रहा है, तो पाकिस्तान ने अपने 42 जंगी तैयारों को एक्टिव कर दिया। पाकिस्तान का प्राउड, पाकिस्तान का फख्र, पाकिस्तान के पायलट्स पाकिस्तान के 42 तैयारों को लेकर फिजा में गए इंडिया का जवाब देने के लिए। जिस तरह जमीन पर बॉर्डर होता है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, इसी तरह फिजा में भी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक बॉर्डर है। नाजरीन, इंडिया के जो 72 जंगी जहाज थे वो बॉर्डर से उस तरफ थे, मतलब कि इंडिया की फिजाई हदूद में थे, और जो पाकिस्तान के जंगी 42 तैयारे थे वो पाकिस्तान की फिजाई हदूद में थे। नाजरीन, यहां पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया के 72 जंगी तैयारे तो थे ही सही, इसके अलावा भी इंडिया के बहुत से दूसरे एयरक्राफ्ट्स भी उस वक्त फिजा में थे जो इंडिया के जंगी तैयारों की मदद कर रहे थे। उनमें से एक हिरोन ड्रोन भी था, जिसका काम यह है कि जब इस तरह जंगी तैयारों की जंग हो रही हो तो वो तैयारों को गाइड करता है कि आपने किस तरह दूसरे तैयारे पर अटैक करना है। नाजरीन, पाकिस्तान के 42 जंगी तैयारों ने जब देखा कि आगे दुश्मन के 72 से ज्यादा जंगी तैयारे मौजूद हैं, बड़ी ही समझदारी के साथ पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से ऑपरेशन शुरू किया गया। पाकिस्तान एयरफोर्स ने सबसे पहले इंडिया के हिरोन ड्रोन को निशाना बनाया। हिरोन ड्रोन, जो कि उस वक्त इंडिया के जंगी तैयारों के साथ हवा में मौजूद था, उसका काम था कि वो पाकिस्तान को मिसगाइड करता और अपने जंगी तैयारों की मदद करता कि वो पाकिस्तान के तैयारे गिरा सके। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने इंटेलिजेंसी का मुजाहिरा करते हुए पहले इंडिया के इस ड्रोन को मार गिराया, जिसके बाद इंडिया के पास सर्विलेंस नहीं रही। उसके बाद पाकिस्तान ने इंडिया के राफेल तैयारों को निशाना बनाना शुरू किया। यहां पर मैं आप लोगों को एक बात वाज़ेह कर दूं कि उस रात पाकिस्तान अगर चाहता तो इंडिया के 10 से 20 तैयारे तबाह कर सकता था, लेकिन पाकिस्तान का फोकस उस वक्त सिर्फ राफेल तैयारे पर था। अगर आप लोगों को याद हो 2019 में जब अभिनंदन का जहाज हमने मार गिराया था, तो इंडिया का यह कहना था कि अगर हमारे पास राफेल तैयारा होता तो हम पाकिस्तान का नक्शा बदल देते। इसीलिए पाकिस्तान ने इंडिया के राफेल तैयारों को पहले निशाना बनाया और पाकिस्तान की जानिब से इंडिया के 3 राफेल तैयारे तबाह कर दिए गए। नाजरीन, 3 राफेल तैयारों के अलावा पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से इंडिया का MiG-29 भी तबाह कर दिया गया। MiG-29 के अलावा पाकिस्तान की जानिब से इंडिया का Su-30 भी तबाह कर दिया गया। उसके बाद इंडिया की कमर टूट गई। नाजरीन, पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज सही सलामत, पाकिस्तान के पायलट सही सलामत उस वक्त भी फिजा में मौजूद थे, लेकिन जब पाकिस्तान ने इंडिया के 5 तैयारे और एक ड्रोन तबाह कर दिया तो इंडिया मजबूर हो गया अपने सारे जंगी जहाजों को वापस जमीन पर ले जाने के लिए। तब इंडिया अपने सारे जंगी जहाज वापस जमीन पर ले गया और पाकिस्तान को फतह हुई। आपको इस पूरी जंग का लब्बो लबाब दूं तो हुआ ये कि इंडिया की जानिब से 72 जंगी जहाज उड़ाए गए, पाकिस्तान की जानिब से उसके जवाब में सिर्फ 42 जंगी जहाज उड़ाए गए। इंडिया के 72 जंगी जहाजों के अलावा इंडिया के पास दूसरे एयरक्राफ्ट्स भी थे जो इंडिया के जंगी जहाजों की मदद कर रहे थे। उनमें काफी ज्यादा ड्रोन्स भी थे, सर्विलेंस का काम कर रहे थे, मतलब कि पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाजों के सिग्नल्स में वो दरार पैदा कर रहे थे। नाजरीन, पाकिस्तान ने पहले इंडिया के ड्रोन को मारा जो पाकिस्तान के सिग्नल्स के अंदर गड़बड़ कर रहा था। उसके बाद पाकिस्तान ने इंडिया के 3 फ्रेंच मेड राफेल तैयारे मार गिराए और उसके बाद 2 जंगी तैयारे और MiG-29 और Su-30 भी पाकिस्तान की जानिब से मार दिए गए। उसके बाद इंडिया मजबूर हो गया और इंडिया ने अपने सारे जंगी तैयारे वापस जमीन पर लैंड कर दिए। तो देखिए, सीधी फतह पाकिस्तान की है। 42 जंगी जहाज पाकिस्तान के, 72 उनके, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने 5 जंगी तैयारे और एक ड्रोन उनका मार गिराया। यहां पर हुई फतह पाकिस्तान की, और ये मॉडर्न हिस्ट्री की, मतलब कि पहले होती रही है जंगे आसमान में, 500 2-2000 तैयारा भी आसमान पर उड़ता रहा है, लेकिन मॉडर्न दौर के जंगी तैयारे, ऐसे तैयारे जिनकी स्पीड ही 1950 किलोमीटर से ज्यादा है,
ان کی یہ پہلی اتنی بڑی اتنی لمبی جنگ تھی جس میں پاکستان نے فتح حاصل کی ہے، اور اس وقت پوری دنیا پاکستان ایئر فورس کی تعریفیں کر رہی ہے۔ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ امریکہ، رشیا، بڑے بڑے ممالک کے پائلٹس پاکستان آئیں گے اور پاکستان سے ٹریننگ حاصل کریں گے، اور ہم نے چائنا کو بھی بہت بڑا فائدہ دے دیا ہے۔ ناظرین، جو فرینچ میڈ رافیل طیارہ ہے وہ ویسے پوری دنیا کا 5ویں نمبر پر بہترین طیارہ ہے، لیکن جب سے پاکستان نے چائنا کے طیاروں سے ان طیاروں کو گرایا ہے تب سے چائنا کے طیاروں کی مارکیٹ اوپر چلی گئی ہے اور فرانس کے جنگی طیاروں کی مارکیٹ نیچے چلی گئی ہے۔ چائنا ہمارا ایک اچھا دوست ہے، ہمیں امید ہے کہ چائنا نے جو ہمیں کھلونے دیے ہم نے ان کا صحیح استعمال کیا، اور اب چائنا پاکستان کو اور بھی چیزیں فراہم کرے گا۔ پاک چین دوستی زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان ایئر فورس بائندہ باد۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے مجھے فالو کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔